आदाब नाजरीन, कश्मीर नई दस्तक में आपका खैर मकदम है। अपनों को खोने का गम, बिखरता घर बार और नई नस्ल के मुस्तकबिल की फिक्र। वादी के सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को आए दिन ऐसी ही सूरत हाल से दो चार होना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ रह रहे लोगों का काफी नुकसान भी होता है। यहाँ रहने वाले लोगों की जरूरत को समझते हुए और उनकी तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत कई इक़दामात कर रही है। आज कश्मीर नई दस्तक में बात होगी सरहदी इलाकों की तरक्की की। आज कश्मीर नई दस्तक में सरहदी इलाकों में रह रहे लोगों के लिए बनेंगे बंकर फंड्स का ऐलान। PMDP के तहत श्रीनगर उड़ी रोड होगी मुकम्मल। जम्मू कश्मीर पुलिस में खवातीन की 2 बटालियन के कयाम के लिए मरकजी हुकूमत ने दिए 105 करोड़। बेटियों को मिलेगा बढ़ावे के साथ साथ रोजगार। करगिल ले और करगिल श्रीनगर का सफर हुआ आसान, वक्त की हो रही है बचत। ले खित्ते में सयाहत को मिला फरोग। तुलमुल में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की फिर मिसाल बना माता खीर भवानी मेला। और आखिर में दीपाली वातल की आवाज में खूबसूरत कश्मीरी नगमा खास आपके लिए। पाकिस्तान की तरफ से बार बार होने वाली गोलाबारी से सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी घर की छत कहर बनकर गिरती है तो कभी घर का कोई फर्द गोलियों का निशाना बन जाता है। इन इलाकों के बाशिंदों का ख्याल रखते हुए मरकजी हुकूमत ने इन इलाकों में 14,000 से ज्यादा बंकर बनाने का ऐलान किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू के सरहदी इलाके के लोगों को पाकिस्तानी गोलाबारी से बचाने के लिए बंकर फराहम करने के लिए मरकजी सरकार ने इन इलाकों में 14,460 बंकर तामीर करने का ऐलान किया है। इनमें से 1,431 कम्युनिटी बंकर जबकि 13,029 इनफरादी बंकर तामीर किए जाएंगे। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार सरहदी इलाकों के लोगों की मुश्किलात को दूर करने में संजीदा है और इसी सिलसिले में ये बंकर तामीर किए जा रहे हैं। 14,460 बंकर्स भी बनाए जाएंगे और इसके लिए 415 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। उसमें कम्युनिटी जो बंकर्स होंगे उनकी संख्या केवल 1,431 होगी, लेकिन इंडिविजुअल जो बंकर्स होंगे उनका नंबर 13,029 होगा। पाकिस्तान से लगे बैनुल-अक़वामी सरहद और कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान की तरफ से बार बार की जा रही बिलाश्तियाल गोलाबारी की वजह से सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी जानी व माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस साल पाकिस्तान ने लगभग 1,000 बार सरहदों पर गोलाबारी की, जिसकी वजह से माली नुकसान के अलावा कई जानें भी तल्फ हुई। इन इलाकों के लोग गोलाबारी के दौरान बचने के लिए बंकर फराहम करने के मरकजी सरकार के इक़दाम से काफी खुश हैं और इनका मानना है कि इन बंकरों की तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए ताकि ये लोग इन्हें जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें। जो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि बंकर्स बनाने का, ये एक तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे जो लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं, एनिमल्स जो उनके मवेशी हैं उनका भी लॉस है। तो एक इमीडिएट रिलीफ के लिए अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने जो स्टेप ये बोला है कि हम लोग बंकर्स ये सारी चीज़ें करेंगे, तो ये अच्छी बात है। आए दिन बम्बारमेंट होती रहती है, छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, इवन सारे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मैं चाहूँगा गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इस पर कोई इनिशिएटिव ले और ये वैसे तो पीसफुल माहौल होना चाहिए जितना जल्दी हो जाए। अगर गवर्नमेंट सोच रही है कि हम यहाँ पे बंकर्स बनाएं, बट वो बातों से नहीं काम चलेगा, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए प्रॉपरली। 415 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले इन कम्युनिटी और इनफरादी बंकरों की बदौलत सरहदी इलाकों के लोगों को गोलाबारी से बचने में काफी मदद मिलेगी। अब जरूरत इस बात की है कि इस काम में सुरात लाई जाए। जम्मू कश्मीर में 2014 में सैलाब की आफत ने सरहदी इलाकों को भी नहीं बख्शा था। इन इलाकों को पटरी पर लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के तहत
कई इक़दामात किए जा रहे हैं, जिनमें हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और अपग्रेड करने का काम तेजी से जारी है। इसी के तहत उड़ी कमान पोस्ट को 4 लेन का बनाया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। श्रीनगर उड़ी एलओसी सड़क को अपग्रेड करने के अलावा तकरीबन 2 दर्जन पुलों की तामीर बारामूला जिले में मरकजी हुकूमत की जानिब से वजीर आजम तरक्याती पैकेज के जरिए दी गई रकम से ही मुमकिन हो पाया है। इलाके के लोग श्रीनगर मुजफ्फराबाद हाईवे के लिए जारी किए गए फंड से बेहद खुश हैं। लोगों का कहना है कि बेहतर सड़क राब्ते से तजारत को फरोग हासिल होगा और सफर में सहूलत होगी। जो ये रोड यहाँ पे दिया गया है, सैंक्शन किया गया है, ये हमारे लिए मैं कहता हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो इलाका है ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ 1947 का रोड ही अभी तक बना था। बीच में उड़ीसी वाला आया था, इसने थोड़ा सा वाइडनिंग इस रोड को दी थी, लेकिन ये जो पैकेज इसने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हमारी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए और श्रीनगर से उड़ी तक या उड़ी से कमान पोस्ट तक जो दिया है, ये बहुत खुशी का मुकाम हम सब लोगों के लिए है। उड़ी टाउन से कमान अमन सेतु को जाने वाली सड़क कुछ साल कबल तक दीदा जेब नहीं थी, ताहम फंड्स की फराहमी के बाद इस अहम सड़क की अपग्रेडेशन मुमकिन हो पाई। लोगों का कहना है कि वो इस इलाके में मजीद तरक्की देखना चाहते हैं ताकि लोगों के लिए रोजगार के ज्यादा मौके पैदा हो सकें। बारामूला के लोगों ने फंड्स की फराहमी के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खूब सताइश की। उड़ी कमान पोस्ट का जहां तक ताल्लुक है, मैं समझता हूं इस पर अगर प्राइम मिनिस्टर के जो डेवलपमेंट फंड से जो भी पैसा आया या इस वक्त लग भी गया है उसको, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ यहाँ के लोग समझते हैं कि टूरिस्ट रिजॉर्ट बनना चाहिए कमान पोस्ट। बारामूला के डीसी डॉक्टर नासिर अहमद नक्काश ने नेटवर्क 18 से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम तरक्याती पैकेज के जरिए जारी की गई रकम से ही कई सड़कों को बेहतर बनाया जा सका और खस्ता हाल पुलों को ठीक किया जा सका, जिनको 2014 के सैलाब में नुकसान पहुंचा था। चाहे वो पूरी स्टेट में हो गया, चाहे बारामूला में हो गया है, उसके लिए यहाँ के लिए भी फंड्स एयर मार्क है जो रोड प्रोजेक्ट्स के लिए हैं, खासकर ब्रिजेस के लिए हैं जो वॉश आउट उस वक्त हो गए। हमारे बारामूला में भी बहुत सारे ब्रिजेस हैं, कोई मेरे ख्याल में 23 नंबर ऑफ ब्रिजेस हैं जो अंडर PMDP जिनको या तो नया बनाना था या रिपेयर करना है। पूरे तहसील अलग अलग तहसीलों में, सोपोर में हो, चाहे टांगमर्ग तहसील में हो, चाहे बारामूला उड़ी में हो, तो उसमें से हमारे कोई 19 ब्रिज अभी तक पूरे कंप्लीट हो गए हैं अंडर PMDP। तकरीबन 422 करोड़ रुपए श्रीनगर उड़ी रोड को अपग्रेड करने के लिए जारी किए गए थे, जबकि उड़ी कमान पोस्ट सड़क के लिए 45 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। 90% से ज्यादा फंड्स का इस्तेमाल इन प्रोजेक्टों पर मुतल्लिका अथॉरिटीज के जरिए किया जा चुका है, जबकि मुख्तलिफ सतह पर बकिया काम किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यहाँ वक्त एक वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है।